सभी को नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का श्री एजुकेशन परिवार में स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि इससे पहले पार्ट नंबर पहली क्लास हमारा हुआ था, इससे पहले संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के बारे में उसमें बता दिया गया था। कौन कौन सी संख्याएं हैं पूरा आपको डिटेल में बता दिया गया था। तो साथियों, आज से हम क्वेश्चन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का चालू करते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से, पूरे मेहनत के साथ, पूरे एनर्जी के साथ हमें बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, ठीक है ना। और बिल्कुल सीरियल वाइज चलूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें साथियों आपका पहला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत मत समझिएगा। बिल्कुल आराम से चलूंगा, पूरी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन साथियों क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योगफल आधारित प्रश्न है, ठीक प्रश्न है। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर पहला साथियों, +1 +2 +3 प्लस डॉट डॉट फिर +20 तक हमें साथियों योगफल बताना है, ठीक है ना। इसका योगफल निकालने के लिए देखिए, योगफल निकालने के लिए मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, बिल्कुल उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी क्लास में टोटल फार्मूला याद हो जाएगा, बस आपको साथ साथ में चलना है। जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना है और समझना भी है ध्यान से। देखिए पहला साथियों इसमें दिया है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 +2 +3 और प्लस फिर डॉट डॉट फिर +20 तक की संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो साथियों यहां पर ध्यान दें, यहां पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें क्या होता है कि लास्ट संख्या को हम क्या मानेंगे? यन मानेंगे। लास्ट संख्या 20 दिखाई दे रहा है, इसको साथियों हम क्या मानेंगे? यन मानेंगे। और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फार्मूला आपको याद रखना है, n इंटू n+1 और अपान क्या है? 2 है। ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना। तरीके को सीखते जाना। और देखिए यहां पर n की वैल्यू अंतिम संख्या आपको लेना है, तो n की वैल्यू साथियों 20 है। और n की वैल्यू जब हम यहां पर 20 लेंगे तो साथियों ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, n की वैल्यू 20 20 एक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, फिर बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से यहां पर काटेंगे, 2 दहा में 20 और 21 दहा में कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। साथियों आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जो भी चीज है उसको सही से समझना है। अब यहीं से बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल साथियों निकालना है, तो सबसे पहले फार्मूला क्या यूज करेंगे? n इंटू n+1 अपान 2 और अंतिम संख्या को, जैसे यहां पर देख रहे हैं अंतिम संख्या 20 है, इसको साथियों n मानना है, ब्रैकेट मतलब गुणा हो गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी चीज समझ में आ गई। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और एक तरीका यहीं पर मैं आपको दूसरा सेकंड तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका देखिए साथियों, दूसरा तरीका बिल्कुल देखिएगा। दूसरा तरीका हमारा क्या है? पहले देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है कि 20 के बाद कौन सी नंबर आती है? 21 आती है ना। 20 के बाद साथियों क्या लिख लेना? 21 लिख लेना और 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा बिल्कुल देखिए, पहले जो फार्मूले पे सेट था प्रश्न, वही यहां पर भी सेट हो गया है। और ऐसे आप डिवाइड करना, आपका डिवाइड होने के बाद 210 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। आइए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 +2 +3 और प्लस यहां पर दिया है डॉट डॉट फिर 30 तक की संख्याएं साथियों दिया गया है। इस 30 तक की संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, ठीक है। बिल्कुल तैयार हो जाइए और आंसर दीजिए, इसका कितना होगा? 30 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है और एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर साथियों लास्ट संख्या आपको क्या मानना है? यन मानना है, लास्ट संख्या यन। एक बार बताइए कि प्राकृतिक संख्याओं का साथियों योगफल निकालने का फार्मूला क्या है? बिल्कुल बताते जाएं, n इंटू n+1 अपान 2, ठीक है ना। तो n इंटू n+1 अपान 2 साथियों हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, ठीक है। साथ में याद करते चलेंगे, n की वैल्यू साथियों कितना है? 30 रखेंगे, 30 एक कितना हो जाएगा? ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, 30 एक कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। यहां से साथियों डिवाइड करें 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल में मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल तरीके से देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे? 31 गुणे क्या कर ले? 15 कर लें। तो यहां से देखिए 15 एक के 15, 15 एक के 15 और 15 तिया 45 हो जाएगा।
15 तिया 45, तो 5 हो जाएगा साथियों, 5 1 6, और यहां से कितना होगा 465। करेक्ट आंसर आ गया आप सभी का आंसर 465, सही है, ठीक है, गजब आंसर है 465, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए याद करेंगे पहला वाला प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन अपान टू, जहां पर साथियों n क्या है, अंतिम संख्या है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट साथियों 60 तक दिया है। अब फार्मूला आपको याद है, फार्मूला याद है तो 60 के बाद क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस वन अपान टू होता है, 60 के बाद साथियों क्या लिखेंगे, 61 लिखेंगे, और बटे में बटा 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 यहां पे कितना 30 हो गया, 2 तिहाई छह मतलब 30 हो गया। अब आपको 61 गुणे कितना कर देना है, 30 कर देना है। तो साथियों यहां पर आप सिंपल में मल्टीप्लाई करना तो 0 हो जाएगा, 3 इक्के कितना हो जाएगा 3, और छात्रिक 18, बिल्कुल साथियों छात्रिक 18 आपका आंसर आ गया। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में बिना निसंकोच होकर आप तैयारी करिए, ठीक है ना। चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था, अब अगला जो आएगा साथियों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न आएगा, ठीक है। अगला देखिए, संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया गया है, संख्याओं के साथियों वर्गों का योगफल दिया गया है, और ये जो संख्याएं आपको मिलेंगी क्रमागत मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 15 तक है, 15 तक ये जो संख्याएं लिखी गई हैं साथियों ये प्राकृतिक संख्या है, खाली स्क्वायर लगा दिया गया तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। आइए इस पर भी हम चलते हैं। देखिए इसमें भी आपको लास्ट संख्या साथियों कितना मानना है, 15। लास्ट संख्या साथियों कितना मानना है, बिल्कुल 15 आपको मानना है। अब 15 मान लिए तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला अलग हो जाता है। ध्यान से देखिएगा मैं लिख रहा हूं, n इंटू क्या होता है n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपान कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना, अपान 6 होता है। ये आपका क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। याद करेंगे n इंटू एन प्लस वन, फिर यहां पर देखो n+1 जैसा यहां पर भी रहेगा, बाकी यहां पर 2 लगा देना आगे, ठीक है ना। याद हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6, बिल्कुल साथियों। और यहां पर देखिए जो n की वैल्यू लेंगे, यहां पर जो साथियों n की वैल्यू लेंगे खाली 15 को लेना है, स्क्वायर को ध्यान में नहीं रखना है, स्क्वायर को छोड़ देना है। n की वैल्यू साथियों हम बिल्कुल 15 लेंगे, 15। आइए हम n की वैल्यू 15 रखते हैं। 15 के बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब गुड़ा n इंटू वन, तो 15 एक कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। और यहां पर 15 दूनी 30, एक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और यहां में बटे में कितना लिखना है 6, सही है ना। यही साथियों आपको यूज करना है फार्मूला, और यहां से सीधा यहां से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया, और 3 इक्के 3, 3 पच्चे 15 हो गया, 8 पच्चे 40 और गुड़े 31 कर देना। यहां पर करेंगे 40 गुड़े 31, 40 गुड़े कितना कर देंगे 31 कर देंगे, ठीक है ना, 40 गुड़े 31 जब आप करोगे तो 0 हो जाएगा, 4 इक्के कितना हो जाएगा 4 इक्के 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, अपने हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका कितना हो जाएगा 1240, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूले को याद करने का जो तरीका है आप बिल्कुल लिखते जाएंगे, प्रश्नों को हल करते जाएंगे, उसी में फार्मूला आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से साथियों याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, हाँ यहां पर आंसर इसका 1200 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है 1240। आइए अगले प्रश्न की तरफ चला जाता है, और तैयार रहिएगा, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग फिर प्लस डॉट डॉट 30 तक दिया गया है, 30 तक दिया गया है, और आपसे सीधा योगफल पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप तैयार होंगे इसका आंसर देने के लिए, हाँ दीजिए कितना है। तो यहां से अंतिम संख्या साथियों n मानेंगे, अंतिम संख्या n मानेंगे। फिर से हमें देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखते लिखते सेट हो जाएगा ना। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, और साथियों क्या हो जाएगा आगे 2n+1 अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6, सही है ना।
और यहां पर आगे हम बढ़ेंगे, n की वैल्यू 30 है, n की वैल्यू 30 है। देखिए जो n की वैल्यू 30 है यहां पर 30 रखें और ब्रैकेट है 30 एक कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 30 रखेंगे, 30 एक कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर गुणे में 30 दूनी 60 एक कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। फिर बटे में साथियों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, पूरी चीज समझ में आ गई। 6 एक के 6 और 6 पच्चे 30 हो जाएगा, 6 पच्चे 30। आगे हम बढ़ेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे 5 का मल्टीप्लाई 31 में फिर 61 में, तो 5 एक के 5 हो गया और 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। 155 मिला, 5 एक के 5, 5 तिया 15, फिर 61 में मल्टीप्लाई कर देना। 61 में आप मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर देना, तो आपसे एक में 5 से करोगे तो 5 हो गया, इसमें भी करोगे 5 हो गया, इसमें कितना हो गया, 155 मिला। फिर साथियों 6 से करना, 6 पच्चे 30, 3 बचा, 6 पच्चे 30, 3 33 का 3, 3 बचा और 6 के 6, 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहां से 5 हो जाएगा, फिर साथियों 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 94 55। ठीक है, 94 55 जो आपका आंसर आया है, बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर है 94 55। ठीक है, तैयार है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार रहना, आंसर देना। ठीक है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग फिर प्लस डॉट डॉट वही है, 20 का वर्ग तक है। ठीक है ना, इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं, हम देखते हैं इसको क्या मानेंगे। अंतिम संख्या जो लेंगे उसको 20 लेंगे। ठीक है ना, इस पावर को ध्यान नहीं देना, अंतिम संख्या 20 लेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, फार्मूला आपको मालूम है, n इंटू क्या होता है, n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला आपका यही हो जाएगा। फिर यहां से आप आगे बढ़ोगे तो 20 20 एक कितना हो जाएगा, 21 हो गया और यहां से कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और एक कितना हो जाएगा, 41। बटे में आपको 6 लिखना था ना, 6 लिखना है। फिर यहां पर कितना कितने से कटेगा, देखिए 2 तिया 6 हो गया, 2 दहा में 20 हो गया और 3 एक के 3, 3 सत्ते 21 हो गया ना, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 गुणे 41 करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, 10 सत्ते 70 गुणे 41। तो साथियों 70 गुणे जब हम कितना करेंगे, 41 करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 0, 7 एक के 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 70 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब धीरे धीरे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको आपका वर्गों वाला था। चलिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब की बार साथियों जो देखने को मिल रहा है आपको प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, उधर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, फिर इससे पहले आपका प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हुआ था। ठीक है, चलिए इसको भी हम देखते हैं। आपको क्या मानना है, अंतिम संख्या क्या मानना है, n मानना है। यहां पर भी अंतिम संख्या n ही मानना है। ठीक है ना, अब जैसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है ना, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है साथियों, तो इसमें जैसे हमने पहला फार्मूला पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना, वही फार्मूला रहेगा सेम, n इंटू n प्लस 1 और अपान क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसमें खाली चेंजिंग क्या हो जाएगा, पूरे का यहां पर स्क्वायर कर देना है, बस पूरे का स्क्वायर कर देना है। तो जो फार्मूला निकल के आ जाएगा आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। लास्ट संख्या n मानना है, n की वैल्यू साथियों कितना लेना है, 10 लेना है। आगे बढ़ेंगे, n ब्रैकेट मतलब गुणा हो गया, 10 एक कितना हो जाएगा, 11 और बटे में 2 रखेंगे और इसका साथियों स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे और यहां पर काटेंगे, 2 पच्चे 10 और 11 पचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55 साथियों हो जाएगा, 11 पचे 55 और यहां पर स्क्वायर करना, 55 का गुणा 2 बार, 55 का गुणा 2 बार करेंगे तो सिंपल आप गुणा कर लेना। ठीक है ना, 55 का गुणा 2 बार कर लेना, तो यहां से पंचम 25 का 5, 2 बचा, पंचम 25, 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 5 से आप करोगे, इसमें करोगे तो 275 फिर आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, बस इसको साथियों यहां पर ऐड कर लेना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 5 12 का 2 1 हो गया और 7 7 2 9 और कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 1 बचा, 2 1 3 हो गया, 30 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए अगर दो संख्याओं का दो यहां पर अगर 55 का स्क्वायर आपको निकालना है तो साथियों दूसरा तरीका देखिए, पंचम 25 और यहां पर भी करेंगे पंचम 25,
एक स्थान छोड़ना। देखिए पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे पंचम 25, दूसरी संख्या का स्क्वायर करें पंचम 25, और यहाँ पर पहली स्थान छोड़ के ऐसे गुणा करना है, पंचम 25 दूना 50। यहाँ पर आपको लिखकर ऐड कर देना है, 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर आपका 5 5 10 का 0 हो गया, और एक बचा 2, एक कितना हो जाएगा 3, तब भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी ये चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, 30 25 बिल्कुल सही हो जाएगा ना। अब आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न जो दिया जा रहा है उसको लगाइए, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न लगाइए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब फिर प्लस डॉट डॉट आपका 20 का क्यूब साथियों दिया गया है, और इसमें योगफल आपको बताना है। बिल्कुल ईमानदारी से, मेहनत से, पूरे ऊर्जा के साथ पढ़ाई करेंगे। देखिए यहां पर लास्ट संख्या साथियों क्या हम मानेंगे, यन मानेंगे, लास्ट संख्या यन मान लिए। अब प्राकृतिक संख्याओं के साथियों घनों का योगफल की मैं बात करूं तो आप जान के होंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपन 2 हो जाएगा, और पूरे का साथियों यहां पर खाली क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। एक किसका फार्मूला हो जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, 2 नहीं साथियों रहेगा, 6 रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 6 रहेगा। 1 मिनट, यहाँ पर बटे में नहीं, सॉरी 2 रहेगा, 1 मिनट, यहाँ पर 2 रहेगा, सही है। देखिए यहाँ पर 2 रहेगा, बस प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फार्मूला उसको लिखने के बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा दोगे तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू साथियों कितना रखेंगे, 20, n की वैल्यू कितना रखेंगे 20, और आगे बढ़े 20 एक कितना हो जाएगा 21, और बटे में 2 करेंगे और पूरे का साथियों स्क्वायर लगा देंगे, पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 2 1 के 2 और 2 दहा में 20, 21 दहा में साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आगे आपको जो मिलेगा 21 21 में 441 मिल जाएगा, 441 मिल जाएगा, और डबल जीरो आपका हो जाएगा ना, आपका आंसर यही हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करोगे 441, और यहाँ पर डबल जीरो आपका बढ़ जाएगा, तो 441 बिल्कुल सही जवाब है, 441। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए एक प्रश्न है, इसको लगा के चेक करिए, इसको लगा के चेक करिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। बिल्कुल साथियों बताएं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब फिर प्लस डॉट डॉट 30 तक दिया गया है, आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा। चलिए लास्ट संख्या हम कितना मानेंगे, n मानेंगे। ठीक है, लास्ट संख्या n मानेंगे, n की वैल्यू 30 होगा, इस क्यूब को नहीं लेना है, और सीधा फार्मूला यूज कर देंगे n इंटू n प्लस 1, और अपान कितना लिख देंगे यहाँ पर 2, और पूरे का साथियों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 30, 30 एक कितना लिखेंगे 31 लिखेंगे, और बटा 2 लिखेंगे, और पूरे का साथियों स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, हर चीजें समझ में आएगी, ध्यान से देखना। 2 1 के 2 और 15 हो जाएगा, 15 का गुणा 31 में करिएगा और इसका स्क्वायर करिए, 15 गुणे 31। चलिए हम यहाँ पर सिंपल गुणा कर देते हैं, 15 गुणे 31 करते हैं ना। जब गुणा करेंगे तो 15 1 के 15 हो जाएगा, फिर 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 होता है, एक स्थान छोड़ा जाता है ना, तो यहाँ से 5 हो गया, फिर 5 1 6, और कितना हो गया 465 हो गया, 465 हो गया। अब जो इसकी वैल्यू आया है 465, 465 आया है ना, 465, इसको मैं हटा रहा हूं 465। देखिए 465 आया था, फिर आप 465 का स्क्वायर करिएगा, 465 का आप क्या करना स्क्वायर करना। जब स्क्वायर करोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 21 62 25 आ जाएगा। 21 62 साथियों कितना हो जाएगा 25, 21 62 और कितना है 25, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। ठीक है ना, अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलिए आइए इधर देखिए, हाँ इतना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 21 62 25 आपका करेक्ट आंसर आएगा। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन एक बार, 21 62 25। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए
अब साथियों जो आपको मिल रहा है, जो प्रश्न आपको मिल रहा है सम संख्याओं का योगफल, ठीक है ना, सम संख्याओं का योगफल निकालने का अभी आपको फार्मूला और तरीका मिल जाता है, सम संख्याओं का योगफल। इसके बाद साथियों आपका हो जाता है विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम इसके बाद पढ़ेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है ना। यहां तक हमारी पूरी चीजें चलेगी। चलिए देखिए, यहां पर सम संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। मैं कुछ चीजें आपको अलग से बता रहा हूं साथियों, मैं कुछ चीजें आपको अलग से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अलग से क्या बता रहा हूं, देखिए इसी प्रश्न से संबंधित है, अलग से चीजों को बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए एक तरीका इसको हल करने का है कि दो कॉमन लेंगे, फिर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं वो चीजें काम में आने वाली है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की संख्याओं को लिखकर मैं पूछ रहा हूं कि साथियों इसमें कितने सम है, कितने विषम है। तो आपको अगर मैं विषम कहूं तो कितना बताओगे, 5 विषम है। 1 2 3 4 5, 5 विषम है। अगर साथियों मैं सम कहूं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, सही है ना। मैं कहूं साथियों 1 से 10 तक की संख्याओं में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा गया है, उसमें सम संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो 5 सम संख्या होंगे और 5 विषम होंगे। मैं साथियों 20 तक कहूं तो 20 में कितने सम होंगे, 10 सम होंगे और 20 क्या होंगे, विषम होंगे। मैं कहूं साथियों 100 तक संख्याएं लिखी गई है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट 100 तक लिखी गई है। अगर मैं उसमें पूछूं कितने सम संख्या कितने विषम संख्या है, तो सीधी सी बात आपका होगा 50 सम और 50 विषम। थोड़ा सा इस चीज को यहां पर समझ लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन बढ़िया से हल करते हैं हम ना, ठीक है। जो सम में जो तरीका लगाऊंगा वही तरीका विषम में हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि अंतिम संख्या उठाते हैं, अंतिम संख्या इसमें कितना है, 10 है, ठीक है ना। 10 में अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10 तक की संख्याएं जब लिखी हो और उसमें 2 से डिवाइड करने पर सम संख्या आ जाएगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 ना, तो चीज मिल जाएगा। तो 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो सम संख्या की संख्या मिल जाएगा, 5 क्या है, सम संख्या है। इसमें साथियों 1 से लेकर 10 तक जो है 5 सम संख्याएं। अगर मैं कहूं साथियों विषम कितने हैं, तो कुल कितने थे, 10 थे। 10 में से अगर सम वाला नंबर घटा देना तो विषम संख्याओं की संख्या निकल जाएगा। 10 में से 5 गया तो आपका क्या निकला, 5 बचा, तो 5 विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैं दूसरा तरीका आपको यहां पर सिखाता हूं, एक और देख लेना, एक और देख लेना, इसी तरीके से समझ लेना, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको कहूं कि 1 लिखा हूं, 2 लिखा हूं, फिर 3 लिखा हूं, फिर 4 लिखा हूं, फिर 5 लिखा हूं, फिर यहां पर साथियों 6 7 और 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर यहां पर 11। मैं आपसे कहूं साथियों इसमें बताइए कितने सम है, कितने विषम है, तो कहोगे 5 सम है। 5 सम है, 1 2 और 3 और 4 और 5, 5 सम है। 5 सम है और 6 क्या है, विषम है। 6 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा ना। 2 3 4, 1 मिनट, 1 2 3 4, हाँ सही है। देखो 1 से लेके 11 तक जब संख्याएं लिखी गई हैं तो इसमें मैं पूछूंगा कितने सम है, कितने विषम है, तो 2 आपका सम हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 भी हो गया। मैं कहूं विषम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और कितने होंगे, 6 विषम हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे समझना, आपको लास्ट संख्या उठाना है, लास्ट संख्या उठाना है, 2 से डिवाइड करना है। देखिए आपको अधिक बार नहीं ले जाना है, एक बार कम बार लेके चलोगे तब भी काम चलेगा। 2 बच्चे 10, अगर 2 से भाग करोगे तो 1 से लेके 11 तक की सम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं विषम संख्याओं की संख्या पूछूं तो सीधा क्या करना है आपको, टोटल साथियों 11 है, 11 में से सम वाली संख्या को आप घटा देना तो किसकी संख्या मिल जाएगा, विषम संख्याओं की संख्या मिल जाएगा। 11 में से 5 गया तो कितने हो जाएंगे, 6। 6 विषम संख्या होगा, आप चेक कर सकते हो। 1 से लेके 11 तक 6 विषम और यहाँ पर 1 से लेके 11 तक कितना, 5 सम हो गया, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, बस
इतनी चीजें आपको समझनी थी और बाकी चीजें आप देखिए हल हो जाएगा। देखिए यहां से आपको क्या करना है कि अंतिम संख्या यन नहीं मानना है, ध्यान से देखना, सम विषम में लास्ट वाली संख्या हमें यन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। यन क्या होता है, सम संख्याओं की संख्या या विषम संख्याओं की संख्या। जैसे देखिए जैसे अंतिम संख्या क्या है, 30 है, 30 को आपको उठाना है, 30 को साथियों आपको उठाना है। जब 30 में 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। 15 सम संख्याओं की संख्या है, सम संख्याओं की संख्या है। अगर मैं साथियों इसमें विषम संख्याओं की बात करूं तो कुल 30 थे, 30 में से आप सम संख्याओं की संख्या को घटा देना तो कितना पा जाओगे आप, 15 पा जाओगे। 15 क्या, विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या पा जाओगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका है सम संख्याओं का सीरीज है, तो सम संख्याओं के सीरीज में हमें यहाँ पर जो सम संख्याओं की संख्या निकल के आया है उसको यन मानेंगे। फिर से ध्यान से सुनना, सम संख्याओं के सीरीज में आपको विषम वाला नहीं लेना है, सम वाला लेना है। अब जो सम संख्याओं की संख्या 15 निकला है उसी को साथियों आपको यन मान लेना है। जब यहां पर यन मान लेंगे, जब यहां पर साथियों यन मान लेंगे और इसके लिए छोटा सा नन्हा सा एक फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू यन प्लस वन, यन इंटू यन प्लस वन, यहां पर फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है ना, यन इंटू यन प्लस वन यहां पर यूज करना। तो n की वैल्यू साथियों कितना है, n की वैल्यू यहां पर कितना, सम संख्याओं की संख्या 15 हो गया, और n प्लस वन 15 एक कितना हो जाएगा, 16। बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 15 गुणे 16 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 15 और 16। देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा और 15 एक्के 15 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया, 9 5 14 का 4, 1 हो गया, तो 240 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 240 साथियों, 240 आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 240 आंसर करेक्ट होगा। तो आशा करता हूं कि कहीं पर आपको कोई समस्या नहीं हो रहा है, तो बताते जाएं। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, अगला भी सम संख्याओं का सीरीज दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, सम संख्याओं की सीरीज देखना है, सीधा लगा देना। आपको क्या करना है, 50 है ना, 50 है, 50 में अगर आप साथियों 2 से डिवाइड करोगे, 50 में 2 से डिवाइड करोगे कितना मिल गया, 25। 25 जो मिला है सम संख्याओं की संख्या मिला है। और अगर हम विषम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 50 में से 25 को घटा देंगे, 50 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो 25 मिल जाएगा, 25 ए विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगा। लेकिन हमें सम संख्याओं के सीरीज में विषम संख्याओं की संख्या नहीं लेना है, सम संख्याओं की संख्या लेना है, तो इसको हमें क्या मान लेना है, यन मान लेना है। सम संख्याओं के सीरीज में सम संख्याओं की संख्या लेना है साथियों, उसको यन मान लेना है। जब हम यन मानेंगे तो बताइए कौन सा फार्मूला यूज कर दें, सीधा यन इंटू एन प्लस वन, यही फार्मूला हम सीधा यूज कर दें, आपका जो आएगा करेक्ट बिल्कुल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, यन की वैल्यू साथियों 25 और 25 गुणे कितना हो जाएगा, 25 एक कितना हो जाएगा, 26। तो आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 25 गुणे 26 जब करोगे तो 6 पच्चे 30 का 0 3 हो गया, 6 दूनी 12 3 15 हो गया, तो 2 पच्चे 10 का 0 1 बचा, 2 दूनी 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपका आंसर 0 5 5 1 कितना हो जाएगा, 650, ठीक है ना साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 650, 650 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि सम संख्याओं वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगले पे चलते हैं। देखिए एक प्रश्न और आपको दिया गया, सीधा आंसर बता दीजिए कितना होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस यहाँ पर डॉट डॉट साथियों 100 तक दिया गया है, इसका योगफल आपको बताना है। फिर से वही बात, वही पुराने वाली बात है भैया, यहाँ पर 100 में 2 से डिवाइड करना है आप, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 सम संख्याओं की संख्या हो जाएगा। मैं कहूं विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा, कहोगे कि टोटल साथियों यहाँ पर कितना है, 100 है, 100 में से अगर 50 सम है तो 50 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा ना, 50 क्या हो जाएगा, विषम। लेकिन सम संख्याओं का सीरीज है तो इसमें विषम संख्याओं को मत लेना, सम संख्याओं की संख्या को साथियों हम क्या मान लेंगे, यन मान लेंगे, सम संख्याओं की संख्या को क्या मान लेंगे, यन मान लेंगे। बिल्कुल साथियों फार्मूला यूज करना, यन इंटू एन प्लस वन,
यही खाली इतना ही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस वन, और साथियों n की बात n की वैल्यू देखें 50 हो जाएगा, 50 गुणे n इंटू एन प्लस वन, 50 एक कितना हो जाएगा 51। आगे बढ़ेंगे हम तो 0 हो जाएगा, 5 एक के 5 हो जाएगा, और पंचम 25, 25 और 50 आपका आंसर सही है, कितना हो जाएगा 25 50 2550 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब की बार देखिए साथियों, जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये विषम संख्याओं का सीरीज दिया गया। विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 फिर डॉट डॉट आपका दिया है 101 तक, ठीक है ना। 101 भी आपका विषम संख्या है। वही बात है, ध्यान से देखिए, विषम संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। इसमें भी साथियों आपको क्या मानना है कि 101 लिखना तुम, 101 लिखना 2 से डिवाइड करना तुम, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, 50 दूना 100 होता है, और एक एक्स्ट्रा। मैं आपको समझा दिया हूं कि अगर आप कम बार ले जा रहे हो, अगर नहीं जा रहा है उतनी बार, पूरी भाग नहीं हो रहा है, आप एक बार कम बार ले जाना, तो 50 बार जाएगा, और सम संख्याओं की साथियों संख्या मिल जाएगा, सम संख्याओं की संख्या मिल जाएगा। मैं कहूं कि विषम संख्याओं की संख्या आपको निकालना है, तो कहोगे टोटल आपका कितना है, 101 है, 101 में 50 सम है, तो विषम की संख्या कितना हो जाएगा, 101 में से 50 घटाओगे तो साथियों कितना मिल जाएगा, 51 मिलेगा। एक हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये आपको विषम संख्या की संख्या मिल गया, विषम संख्या की संख्या मिल गया। तो साथियों विषम संख्याओं की संख्या मिल गया, इसको हमें क्या मान लेना है, n मान लेना है, इनको n मान लेना है। अब की देखिए सीरीज क्या है, सम संख्या, तो सम संख्याओं की संख्या को n नहीं मानना, विषम संख्याओं की संख्या को मानना है, ठीक है ना। चलो इसको n माने, n की वैल्यू 51, और इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, बहुत छोटा सा है, सीधा n स्क्वायर करेंगे। n स्क्वायर तुम करना साथियों, n स्क्वायर तुम करना, और यहां से n की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा, तुम्हें 51 मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। 51 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे, आप 51 गुणे 51 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं दूसरी तरीका साथियों आपको समझाता हूं यहाँ पर कि 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 1 का स्क्वायर करना, 1 1 1, लेकिन दहाई में चेंज करना, अगर दहाई में नहीं आ रहा है दहाई में चेंज करना, सही है ना। जैसे 2 दूना 4, 0 और 4 लगाएंगे, 3 त्रिका 9, 9 आया 0 9, ऐसे दहाई में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और 5 का स्क्वायर करना साथियों, पंचम 25, पंचम 25, यहां से एक स्थान छोड़ेंगे, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 1 के 5, 5 दूना 10। अब यहां पर साथियों हम लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 0 5 1 6, और कितना हो जाएगा 26 01, ठीक है ना। 26 01 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 01 सही है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 26 01, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई है। एक लास्ट प्रश्न आपको देता हूं, एक लास्ट प्रश्न है विषम वाला आपको देता हूं, आप उसका आंसर सही निकाल के बताएंगे। फिर इसके बाद साथियों मैं प्राकृतिक संख्याओं से लेके विषम संख्याओं का जो योगफल हमने निकालना सीखा, यहां तक की सारी फार्मूलों का एक बार रिवीजन में करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, हाँ इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। चलिए यहीं पर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है साथियों, 1 + 3, 1 + 3 + 5, फिर प्लस डॉट डॉट मैं दे रहा हूं आपको दे रहा हूं, चलिए मैं देता हूं 63 नहीं 121 तक दे देता हूं ना। 121 तक आपको साथियों योगफल निकालना है, 121 तक आपको योगफल निकालना है। बिल्कुल बताएं इसका सही जवाब क्या होगा, बताते जाएं। आइए देखिए हमें क्या करना है, 121 को उठाना है, 121 को उठाना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, पूरा यदि भाग नहीं जा रहा है तो मैं आपको साथियों बता दिया हूं कि कम बार भाग ले जाना, तो कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, मतलब 60 बार जाएगा। 60 दूना 120, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, सम संख्याओं की संख्या। अब विषम संख्याओं का सीरीज है, तो 121 में से 121 में से सम संख्या को घटाएंगे तो आपका यहां पर साथियों कितना मिल जाएगा,
61 मिल जाएगा। 61 विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगा। 61 क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगा। इसमें सीरीज आप देखेंगे विषम संख्याओं की संख्या है तो विषम संख्या का सीरीज है तो यहाँ पर विषम सम संख्या वाला नहीं लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर विषम संख्याओं वाला सीरीज है तो विषम संख्या को साथियों n मान लेना है। विषम संख्या को n मान लिए, n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो सीधा इसके लिए फार्मूला n स्क्वायर कर देंगे। n स्क्वायर इसके लिए फार्मूला होता है ना। तो n की वैल्यू साथियों 61 हो गया। 61 का आप स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर निकालने का तरीका बता दिया हूं। 1 1 1 0 1 हो गया और इसका स्क्वायर करना मतलब स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 1 आएगा, लेकिन दहाई में चेंज करना है। 6 का स्क्वायर साथियों करोगे तो 6 चौक 36 हो जाएगा, एक स्थान छोड़ना, 6 1 के 6 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। तो यहां से आपका आंसर 1 2 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आपका 37 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सम हो गया, विषम 6 12 हो जाएगा, 120 100 सही है। यहाँ पर 61 हो जाएगा। 61 को हम विषम संख्या वाला सीरीज है तो विषम वाली मान लेंगे इसको n, और n की वैल्यू 61। 61 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, 1 1 1 0 1, 6 का स्क्वायर करें, 6 चौक 36, एक स्थान छोड़ना, 6 के 6 6 दूनी 12 और 1 हो गया, 2 हो गया, 6 7 हो गया, 3 37 21 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपको पूरी समझ में आ गई है। नोट कर लेना बढ़िया से, फिर रिवीजन थोड़ा सा कर लेना, आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं फार्मूला यहां से याद करवाता हूं। पहला साथियों इसमें फार्मूला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है? बोलिए, साथ में बोलते रहना। n इंटू n प्लस 1 अपान 2 ए प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला है। n इंटू n प्लस 1 अपान 2 पहला सही है। दूसरा साथियों क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 होता है, दूसरा वाला सही है ना। तो दूसरा आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा। थर्ड वाला प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल साथियों कितना था? थर्ड वाला क्या था? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1 अपान 2 और पूरे का स्क्वायर कर देना है, पूरे का स्क्वायर सही है। और इसके बाद सम संख्याओं का सीरीज था, विषम संख्याओं का सीरीज था, तो उसमें सम संख्याओं की संख्या और विषम संख्याओं की संख्या निकालने के बाद अगर सम संख्याओं का सीरीज है उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1। अगर विषम संख्याओं का सीरीज है उसको n मान के फार्मूला यूज करेंगे n स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो साथियों पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ साथियों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।